नमस्कार साथियों। आज हम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें कि मैंने 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत, सुरक्षा, सम्मान और महत्वपूर्ण तिथियां शामिल हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से घटनाक्रम इस बीच में हुए हैं। तो भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर एक सर्वे जो प्रारंभ किया गया है, उसमें सभी भारतीय नागरिकों को शामिल होने के लिए कहा है, यानी सभी अपना विचार दे सकते हैं। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP के तहत कराया जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं वर्तमान में, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? राजनाथ सिंह। और इन्होंने मॉस्को में आयोजित मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी 2022 में भाग लिया। तो हमसे पूछा जा सकता है कि परीक्षा में कि मॉस्को में कौन सा आयोजन हुआ जिसमें कि राजनाथ सिंह भाग लिए। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022। भारत सरकार ने प्लान 1000 नेशनल कैंपेन स्टार्ट किया है। ये कैंपेन क्यों आयोजित किया गया है, क्यों चलाया जा रहा है? तो बच्चों का जो मृत्यु दर है उसको कम करने के लिए, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अब आ जाते हैं कि भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वोत्तर राज्य, इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। इन्होंने पायलट ड्रोन सर्विस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो पूछा जा सकता है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो प्रोजेक्ट है वो किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। ये भी पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू। अब एक ये दुखद समाचार दो हैं हमारे लिए। एक है JNK, दोनों ही JNK से हैं। एक में JNK में जो टेरर किलिंग हम आजकल सुनते हैं कि एक धर्म विशेष के आतंकवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो दूसरे धर्म विशेष जो कि वहाँ माइनॉरिटी है वहाँ के लोगों को, यानी कि कश्मीरी पंडित स्टेट्समैन हिंदुओं को टारगेट करके मारते हैं ताकि वहां से उनका पलायन हो जाए, और ये जो पहले वाली घटना थी उसी को दोहराना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी दुखद घटना ये है कि ITBP के जो जवान अमरनाथ की ड्यूटी करके वापस आ रहे थे, उनका एक बस जो है वो खाई में गिर गया। और वो किस रूट पर चल रहे थे? तो चंदावरी पहलगाम रूट पर चल रहे थे, जिसमें से कि यहाँ तो मैंने 4 ITBP के जवान की बात की है, लेकिन लगभग 9 ITBP जवानों की मृत्यु हो गई है। आगे देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेट में कि भारत सरकार ने जो है वो मंथन प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म? मंथन। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो फॉर बेटर कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि उद्योग और शोध संस्थाओं के बीच में बढ़िया सामंजस्य बनाने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया है। यहाँ फिर आ जाते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है वो भारत स्वदेश निर्मित और विकसित एक इक्विपमेंट्स आर्मी को प्रोवाइड किया है जिसका नाम है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, यानी FINSAS। ठीक है, जो कि एंटी पर्सनल माइन का काम करेगा, यानी कि हमारे देश के जवानों को जो एंटी पर्सनल माइन दुश्मनों द्वारा बिछाए जाते हैं उससे बचाएगा। उसका नाम है निपुण। क्या नाम है? निपुण। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अनाउंस परफॉर्मेंस बेस्ड फंक्शन एलोकेशन टू स्टेट, यानी राज्यों को, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। वर्तमान में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो जुलाई में रहा वो लोएस्ट 5 महीना का निचले स्तर पे है, और वो कितना है? 13.93%। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने स्टार्टअप्स के लिए अपना एक स्टार्टअप डेडिकेटेड एक नया ब्रांच खोला है। कहाँ खोला है? तो वो बेंगलुरु में, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप्स वाले जो लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। आगे देखते हैं, वर्ल्ड में आ जाते हैं। कीनिया के उपराष्ट्रपति जो है
वो राष्ट्रपति के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो केनिया के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? विलियम रूटो। ये अब आने वाले समय में केनिया के राष्ट्रपति होंगे। आगे बताया जा रहा है कि चाइना ने इस बात से इनकार किया है कि श्रीलंका ने इस बात से इनकार किया है कि उसने चाइना को हम्बनटोटा बंदरगाह मिलिट्री पर्पस के लिए दे दिया है या उसे अनुमति दे दी है मिलिट्री पर्पस के लिए। यानी श्रीलंका का कहना है कि उसने चाइना को मिलिट्री पर्पस के लिए हम्बनटोटा पोर्ट नहीं दिया है। तो हम यहाँ जान लेंगे कि चाइना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो रानिल विक्रमसिंघे। अच्छा, भारत सरकार ने यानी कि भारत ने 4 लाख अमेरिकन डॉलर वो फंडिंग किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को, ताकि लोगों की ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। तो पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने कुल कितना राशि दिया है। तो भारत सरकार ने 4 लाख अमेरिकी डॉलर वॉलंटरली ट्रस्ट को डोनेट किया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स को। स्पोर्ट्स में जान लेते हैं कि फीफा जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है फुटबॉल का, उसने भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड कर दिया है? तो उसका मानना है कि इस भारतीय यानी AIFF में बाहरी प्रभाव ज्यादा है, यानी थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अब जान लेते हैं कि एक जाने माने हॉलीवुड डायरेक्टर की मृत्यु हो गई है, जिनका नाम क्या है? उनका नाम है वोल्फगैंग पेटरसन। ठीक है, ये हॉलीवुड के डायरेक्टर थे और इनकी मृत्यु हो गई 81 वर्ष की उम्र में। इनका प्रसिद्ध फिल्म जो है वो दास बुट है, दास बुट। आगे देखते हैं, भारत की फिर बात कर लेते हैं। तो भारत ने विभाजन त्रासदी दिवस कब मनाया? तो 14 अगस्त को भारत में विभाजन त्रासदी दिवस, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाया गया। इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट में फिर से देख लेते हैं कि राकेश झुनझुनवाला, ये भारतीय शेयर मार्केट के एक दमदार और जाने माने जन परिचित लोग थे और इनका निधन 62 वर्ष की उम्र में हो गया है। आकाशा एयरलाइंस के ये मालिक थे। आगे देख लेते हैं कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CE के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं कि इजिप्ट में 41 लोगों की मृत्यु हो गई इलेक्ट्रिक के कारण आग लगने से। गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य सम्मान 107 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड मिला, जिसमें से कि आर्म्ड फोर्सेस और CRPF के जवान शामिल हैं। 3 कीर्ति चक्र प्रदान किया गया इस बार 15 अगस्त के समय, और उसमें नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, ये आर्मी से थे, उनको मिला कीर्ति सम्मान। कांस्टेबल सुदीप सरकार BSF से थे, जिनको कि मरणोपरांत यानी पोस्थोमस मिला। सब इंस्पेक्टर पौतिन सात गुइट, इनको भी मिला कीर्ति सम्मान, ये भी पोस्थोमसली मिला इनको। तो किन लोगों को मिला? नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल सुदीप सरकार और पौतिन सात गुइट को कीर्ति पुरस्कार मिला। 13 शौर्य सम्मान, 2x2 सेना मेडल्स, 81 सेंट्स मेडल, एक को इस प्रकार से किनको किनको मेडल मिला ये दिया गया है। हम ये 3 कीर्ति चक्र याद रखेंगे और 1082 लोगों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। अब हम अपने देश के गौरव की बात कर लेते हैं। हमारे देश का इतिहास भी स्वर्णिम रहा है और वर्तमान भी उज्जवल दिख रहा है। हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो है वो बनकर तैयार है।
उस ब्रिज का नाम है गोल्डन जॉइंट ना। ये चिनाब नदी पर बनाया गया विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 359 मीटर है। और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही 13 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन हुआ। 13 अगस्त 2022 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। इसकी विशेषता ये है कि इसके जो दोनों छोर हैं ब्रिज के, वो किस चीज से जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़ा हुआ है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, जिसको कि शॉर्टकट में बोलेंगे HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप से, और इसी को बोलते हैं गोल्डन जॉइंट। तो ये किस रूट में पड़ता है ये ब्रिज, तो ये ब्रिज पड़ता है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है साथियों, तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित ब्रिज है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा, इट इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। देख लीजिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयरलैंड के एक खिलाड़ी हैं क्रिकेट के जिनका नाम है केविन ओब्रियन। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे देख लेते हैं कि डुरांड कप 2022 जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये शुरू होने जा रहा है और यह इसका 131वां एडिशन है डुरांड कप का। और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, असम, मणिपुर और वेस्ट बंगाल इसको होस्ट करेगा। अजलन शाह कप कहाँ आयोजित होने जा रहा है, तो इपोह में आयोजित हो रहा है, और इपोह कहाँ है, तो मलेशिया में। अजलन शाह कप जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है और ये कब से कब तक आयोजित रहेगा, 16 से लेकर 25 नवंबर के बीच में ये चलेगा, अजलन शाह कप। आगे देख लेते हैं कि अब तक हमने आईपीएल मेंस पुरुषों का आईपीएल देखा था, अब महिलाओं का आईपीएल मार्च 2023 से आरंभ होने जा रहा है, फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल वुमेन्स ना। इसकी घोषणा बीसीसीआई ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है और बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट जो है वो सौरभ गांगुली है और इसके सेक्रेटरी जय शाह हैं। अपॉइंटमेंट्स में देख लेते हैं, राजकिरण राय, इनको एमडी के तौर पर नियुक्त किया गया है। किसका, तो NABFID के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, राजकिरण राय को। राजकिरण राय जो है वो नेशनल बैंक फॉर फिनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के एमडी नियुक्त किए गए हैं। आगे देख लेते हैं, CSIR, इसने नालाथाम्बी कलाईसेल्वी को अपना पहला महिला डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। किसने, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने नालाथाम्बी कलाईसेल्वी को अपना महिला जनरल डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब देख लेते हैं कि IAS पीयूष गोयल जो है वो नॉट ग्रिड के CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये नॉट ग्रिड क्या होता है, तो नॉट ग्रिड का फुल फॉर्म होता है, बता दूं आपको, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग विद द एम ऑफ चेंजिंग काउंटर टेररिज्म के खिलाफ। ये जो नॉट ग्रिड है वो काम करता है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसका फुल फॉर्म है। चलिए साथियों, इसी के साथ आज के सेशन का अंत करते हैं। धन्यवाद।